हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जहाँ पर हमने एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी के बारे में बात की थी। ठीक है, इनके मास और चार्ज के बारे में बात की थी। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू सॉरी चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये नेगेटिव में होता है। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तरह ही होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज है 0। बाकी एक बार देख लेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर लिए थे। फिर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे एटॉमिक मास, मास नंबर, इनके बारे में। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में, तो वो अभी हम देखेंगे। एक बार आप देख लीजिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में बात की थी हमने अपने लास्ट लेक्चर में। साथ साथ आप रिवाइज कर लीजिए। थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ लिया था। एटॉमिक मॉडल्स हमने स्टार्ट कर लिया था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने देख लिया था। यहाँ पर न्यूट्रलिटी के बारे में ये बताता है। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देख लिया था। यहाँ पर क्या कंक्लूजन थे, क्या ऑब्जर्वेशन। चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बाकी ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ही। यहाँ पर हमारे पास है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सोर्स भी, जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई जाएगी किस पर, इस थिन गोल्ड फॉइल पर। ये लगी हुई है एक डिफ्लेक्शन, तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखने को मिला कि जब यहाँ से सोर्स से रेज आ रही थी, यानी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग यहाँ पर कराई गई, हमें क्या देखने को मिला कि ज्यादातर जो पार्टिकल थे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ बहुत कम, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक कर रहे थे। ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन, ये हमें देखने को मिले। फिर कंक्लूजन क्या निकला इसका, कंक्लूजन ये निकलता है कि एटम का जो ज्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है। ये कंक्लूजन हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये पता चला कि जो एटम है, ठीक है, इसमें ज्यादातर पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कुछ एंगल से, और एक पार्टिकल ऐसा है, एक यानी कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे जो बाउंस बैक कर रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं, है ना, बाउंस बैक कर रहे हैं। यानी कि एटम के बीच में कुछ तो है, एटम है और यहाँ पर बीच में कुछ है जिसको हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। और ये कैसा है, काफी छोटा है, ताकि बहुत, जिस वजह से कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और बहुत कम पार्टिकल बाउंस बैक कर रहे हैं, इतना छोटा ये है। और बीच सेंटर में है ये एटम के, क्योंकि ज्यादातर पार्ट से क्या हो रही है, जब रेज जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में सीधा निकल रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ये सब हमें पता चला। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि देखो, जैसे हमें देखने से पता भी चल रहा है कि एटम का ज्यादातर पार्ट क्या रहा होगा, एम्प्टी होगा। दूसरा, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज एंटिटी, एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो एंटिटी है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। रदरफोर्ड का ये कहना था। ये जो डेंस मास है इज वेरी स्मॉल एंड इज नोन एज न्यूक्लियस। जो एंटिटी है जिसको हम डेंस मास भी बोल रहे हैं, ये क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो है ही जो दिख रहा है, और इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके मास की बात करें, सॉरी, अगर हम इसके साइज की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर रेडियस का एक फुटबॉल ग्राउंड है और उसके बीच में एक छोटी सी बॉल रखी हुई है, क्रिकेट बॉल। उतना बड़ा जितना फुटबॉल ग्राउंड है उतना बड़ा हमारा एटम है, और वो छोटी सी जो बॉल है उतना क्या हमारा न्यूक्लियस है। तो डिफरेंस बहुत क्लियर है कि न्यूक्लियस जो है काफी ज्यादा छोटा होता है एटम से, जो हमें दिख भी रहा है साइज में। ठीक, चलिए फिर हमने देखा जो पॉजिटिवली चार्ज मास है वो सेंटर में है, उसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, कुछ इस तरीके से ही है। अब लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता पाए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए।
ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, जहां पे हमने सिंपली समझ लिया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। बाकी इलेक्ट्रॉन की बात की थी, किसी न्यूट्रल स्पीशी में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन चार्ज्ड स्पीशी की अगर हम बात करें, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। कितने ज्यादा होंगे वो डिपेंड करता है चार्ज पर। जैसे अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने कम होंगे प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है पहले तो प्रोटॉन के बराबर ही होंगे, अगर एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, दो प्लस है यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें Na और Na पॉजिटिव, ठीक है हमारा Na, एक क्या है हमारा Na पॉजिटिव, Cl की बात करें, एक है हमारे पास Cl और एक है Cl नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन यहाँ पर 11 है, प्रोटॉन तो यहाँ पर भी 11 है। वैसे यहाँ पर देखो प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं, 17, प्रोटॉन यहाँ पर भी कितने हैं, 17, एटॉमिक नंबर भी 17, यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशी है। न्यूट्रल स्पीशी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन ये क्या है हमारे पास चार्ज स्पीशी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कितने होने चाहिए थे, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन एक प्लस चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो एक माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, क्योंकि ये स्पीशी क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 17 तो होने चाहिए थे, प्लस कर लेंगे एक और, एक माइनस का साइन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने होगा, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को हम माइनस करेंगे, जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर एक ही प्लस है, दो प्लस होते तो दो इलेक्ट्रॉन माइनस करते, यहाँ पर भी अगर दो माइनस होते तो दो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर लेते। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इजी ही है, तो वही। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चलो जैसे इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे हीलियम है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्लियर है, चलिए बाकी हमने यहाँ पर देख ही लिया है। अगर हम दोनों के साइज को कंपेयर करें, बड़ा साइज किसका होगा, Na पॉजिटिव का या Na का, देखो बच्चों Na का साइज बड़ा होगा Na पॉजिटिव से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। कैसे, हमने कहा इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कम है तो वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे साइज क्या हो जाएगा, कैटायन का कम हो जाएगा। सेम एनायन के केस में जस्ट अपोजिट होगा। देखो दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, यानी कि 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जाएगा रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का अगर रिपल्शन है, रिपल्शन से क्या होता है, रिपल्शन से क्या होता है, दोनों स्पीसीज दूर दूर जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। रिपल्शन जब होगा, दूर जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, इसीलिए एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से ज्यादा होता है और कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से कम होता है। ठीक है, तो साइज का भी हमने यहाँ पर देख लिया है, एक बार आप देख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ज स्पीशीज बात करते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज जिनको कहा जाता है कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज जिनको कहा जाता है एनायंस। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 12 और एटॉमिक मास कितना है 24 और है +2, यानी कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 12 ही होंगे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने अभी देखा भी था आगे कि प्रोटॉन में से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन में से माइनस कर लेंगे चार्ज को। वैसे एनायन में कैसे निकालेंगे, एनायन में कैसे निकालेंगे, एनायन में जो भी चार्ज है उसको ऐड कर लेंगे प्रोटॉन के साथ। चलिए जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 12 माइनस 2 कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 10। 12 प्रोटॉन थे और उसमें से 2 यानी कि +2 चार्ज था, +2 था चार्ज, तो +2 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। इजी था। चलिए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की बात करते हैं। अब देखो n क्या है, -3, -3। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है, 7, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 7। तो न्यूट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, जितने प्रोटॉन्स हैं प्लस कर देंगे चार्ज को। एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसमें चार्ज को ऐड हम करेंगे। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसमें चार्ज को माइनस हम करेंगे, ठीक है। इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये करना, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए तो ये बात हो गई चार्ज्ड स्पीशी की। अब हमने देख लिया है कि जो न्यूट्रल एटम होते हैं वहां पर तो जो जितना प्रोटॉन की संख्या है इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं, लेकिन जो चार्ज स्पीशी है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो कैटायंस हम कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज है तो एनायंस हम कहते हैं। कैटायंस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन के साथ माइनस कर लेंगे जितना भी चार्ज है। एनायंस में कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन के साथ ऐड कर लेंगे जितना भी चार्ज है। इजीली हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में। अब आइसोटोप्स क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। वैसे ही आइसोबार्स की अगर हम बात करें तो आइसोबार्स में मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोन्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोन्स में बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे हम आइसोटोप्स की बात करें, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि Z क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखो 17 17 है ना, Z क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप मास देखो तो यहाँ पर मास है 35, यहाँ पर मास है 37। तो ऐसी स्पीसीज जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है उन्हें कहा जाएगा आइसोटोप्स। क्या कोई और एग्जांपल हो सकते हैं आइसोटोप्स के, तो बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दो आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का, 6 एटॉमिक नंबर तो 6 ही है दोनों कार्बन का, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, कार्बन है उसका सेम ही एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन मास नंबर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी स्पीसीज जहां पर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है उन्हें कहा जाएगा आइसोटोप्स। बात करते हैं आइसोटोन्स की। ऐसी स्पीसीज जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो बच्चों एटॉमिक नंबर तो सेम है, Z दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके एटॉमिक सॉरी Z सेम नहीं है, Z क्या है, डिफरेंट है, Z तो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं जब इनके मास नंबर की, तो मास नंबर भी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इसमें एटॉमिक सॉरी जब आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें सेम देखने को मिलेंगे। तो देखो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11, और मास नंबर कितना है, 23, ठीक है। तो यानी कि 11 तो इसमें प्रोटॉन है, बाकी क्या है, न्यूट्रॉन्स है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी 11 तो क्या है, प्रोटॉन्स है, सॉरी 12 तो क्या है, प्रोटॉन्स है, लेकिन बाकी के 12 क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें n की, तो n कितना है, यहाँ पर n कर देंगे हम 23 - 11 ना आ गया, न्यूट्रॉन्स 12। वैसे यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन कैसे आएगा, 24 - 12
12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको क्या देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में ही सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में ही सेम है। तो ये स्पीसीज क्या कहलाई जाएंगी, ये दोनों क्या है, आइसोटोन्स। ठीक है, अब आइसोटोन्स कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां पर फाइंड कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर देखो Z तो हमें पता चल गया, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, इसका अलग है इसका अलग है, मास नंबर इसका अलग है इसका अलग है, लेकिन जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे कैसे, देखो ये हमारा मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हमें प्रोटॉन निकालने हैं यहाँ पर तो क्या करेंगे, A माइनस N कर लेंगे, प्रोटॉन आ जाएगा। अगर हमें यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन के लिए A माइनस E कर लेंगे, यानी कि मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स कर लेंगे। तो इजीली हमारा, तो हमने यहाँ पर यही तो किया, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर लिया है, इजीली हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। या A माइनस Z भी हम इसको बोल सकते हैं कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो दोनों तो सेम ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना दोनों का एटॉमिक नंबर, सॉरी दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार ऐसी स्पीसीज जहां पर एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन को हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का है 7, लेकिन जब दोनों के मास नंबर को हम देख रहे हैं, इसका मास नंबर है 14 और इसका मास नंबर भी है 14, दोनों का मास नंबर 14 है, यानी कि दोनों क्या है, सेम मास, यानी कि दोनों क्या है, आइसोबार्स। कितना है सेम मास, दोनों का मास कितना है, 14, इसलिए दोनों को क्या कहा जाएगा, आइसोबार कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चंस आते हैं कि आइसोटोप, कुछ आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कुछ पेयर्स दे दी जाएंगी आपको और आपको बताना होगा कि ये आइसोटोप्स हैं या नहीं है, या ये आइसोटोन्स हैं या नहीं है, या ये आइसोबार्स हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो बहुत इजी ये क्वेश्चन था। यहाँ पर 2 न्यूक्लियोइड्स हैं A एंड B आर आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। देयर एटॉमिक मास आर, तो एटॉमिक मास भी दिए हुए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम है दोनों के। ठीक है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ A इज 32 और A का एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, तो हम इजीली यहाँ से एटॉमिक नंबर, सॉरी फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ B, तो B का एटॉमिक नंबर निकालना है तो इजीली हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने वैसे भी सॉल्व कर लिया था एक बार पहले भी। तो चलो हमें क्या करना है, देखो ये आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, दोनों का मास नंबर दिया हुआ है और एक का जो है एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, तो एक का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, एक के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे तो दूसरे का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लेंगे। दूसरे का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें मिल गया है तो एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर तो हमें पता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया है, मास नंबर हमें पता है, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेंगे B का, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। A और B दोनों आइसोन्यूट्रॉनिक है, A का मास और B का मास दिया हुआ है, यहाँ पर A का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, B का नहीं पता है। न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर निकालते हैं, एटॉमिक नंबर से निकालते हैं, तो माइनस कर लेंगे तो जो हमारा दूसरा है वो आ जाएगा 30। क्लियर है, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर बात होती है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। इसके क्वेश्चन क्या है, कैसे आपको करने हैं, ये आपने समझ लिया है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।